चलो सर, इंडेक्स ट्रेडर्स की बात हो गई है और जो हमारे एफएनओ ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी आपने कॉल्स दे दी हैं। आगे बढ़ते हैं, जो हमारे पोजिशनल ट्रेडर्स हैं जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं इस बाजार में, उनके लिए आज क्या है सर, और आज किस स्टॉक पर आपका फोकस रहने वाला है? जी तो देखिए ये स्टॉक में पहले भी का एक बड़ा मूव आया था इसके अंदर, जी। लगभग फर्स्ट क्वार्टर के आसपास। तो उस वक्त भी मैंने जेके पेपर को रिकमेंड किया था। मैं दोबारा यहाँ पर एक अच्छा बुलिश मूव बन रहा है तो उसमें मैं रिकमेंडेशन करना चाहता हूँ। क्यों, उसका मैं रीजन अभी आपको समझाता हूँ। तो देखिए, अगर आप कंपनी को हम्म। देखेंगे तो कॉपियर पेपर में 28% का मार्केट शेयर है, कोटेड पेपर में करीब 8% का मार्केट शेयर और पैकेजिंग बोर्ड में करीब 17% का मार्केट शेयर है। नेट डेट टू इबिटा हम्म। देखेंगे तो 2024 में लोवेस्ट है 2018 के बाद। तो काफी डेट कंपनी ने रिड्यूस किया है। ऑपरेशनल रेवेन्यू Q1 में सिक्वेंशियली 1480 करोड़ के आसपास रहा है, फ्लैटिश रहा है। और यही वो समय है जबकि स्टॉक चला था, इसके बाद स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर की तरफ। अगर आप देखेंगे तो करीब 2 जुलाई के आसपास इसका हाई बना था, करीब 622 का। इसका स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया था। उसका रीजन बहुत सिंपल है कि एंटिसिपेट किया था बाजार ने कि Q1 के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, ऐसा हुआ नहीं, फ्लैटिश रिजल्ट आए। अगर आप प्रोडक्ट मिक्स भी देखेंगे तो पैकेजिंग बोर्ड के अंदर 2,91,000 मेट्रिक टन का इसका प्रोडक्शन है। इसके बाद अनकोटेड पेपर में करीब 4,15,000 मेट्रिक टन का इसका प्रोडक्शन है। नाउ आप देखिए तो समस्या कंपनी को कहां से रही इस पूरे सेगमेंट में। अगर आप देखें तो इंडोनेशिया और चाइना जैसी कंपनी से इंपोर्ट्स रहे हैं, क्योंकि वहां सरप्लस कैपेसिटी है और लोअर रॉ मटेरियल कॉस्ट है। तो और एशियन कंट्रीज से डंपिंग रही, स्पेशली इंडोनेशिया से, जो इंडियन मार्केट को इम्पैक्ट करती रही है। प्राइसिंग पावर कंपनी के पास नहीं रही है। तो यहाँ पर आप देखिए पिछले 1-2 दिन में कुछ समय में देखने को मिला है कि इंडियन पेपर पेपर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ने एक एप्लीकेशन फाइल किया है कि साहब जो एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन है वो बेसिकली शुरू किया जाए चिली और चाइना के अगेंस्ट, जहां पर वो आप देखेंगे तो वर्जिन मल्टीलेयर पेपर बोर्ड में ये एंटी डंपिंग बोर्ड डंपिंग हो रही है, तो जिस वजह से पूरे सेक्टर को नुकसान हो रहा है। अगर आप टेक्निकली देखें तो चार्ट पर मुझे लगता है कि फिर दोबारा एक बार एक अच्छा एंटिसिपेशन बुलिश मूव का बना हुआ है। मुझे लगता है धीरे धीरे स्टॉक आपको 515 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। ऊपर 540 तक भी आपको जाने को मिलता है, एक ऊपर का रास्ता इसका खुल जाता है। तो अगर आप 490 का भाव है तो 50 गैप अप खुलता है, 50% खरीदे। थोड़ा गिरावट होती है 470 के आसपास ही, 50% खरीदे। 444 444 का स्टॉप लॉस रखे। 515 और 540 का टारगेट आपको मिलेगा। अगर 540 का टारगेट के बाद भी स्टॉक सस्टेन करता है, रिजल्ट्स अच्छे आए, तो अगर हो सकता है 540 का ही ब्रेकआउट दे। इन दैट केस 590 तक भी जा सकता है। बट अभी अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से तो 540 का टारगेट रख के इसको खरीदें।